नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आज मार्केट में कोई ट्रेड तो नहीं मिला भाई, बट आज की जो वीडियो रहेगी बड़ी मतलब आपको अच्छी एक नॉलेज वाली वीडियो रहेगी भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में। तो मैं सिर्फ चीजें आपको बताऊंगा भाई, बट आज जो मार्केट ने किया है भाई, वो देखो सही बताता हूं मैं कि जो भी ट्रेडर्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, जिनको भी अभी ट्रेंड पकड़ने में दिक्कत होती है, जो भी होप ट्रेडिंग करते हैं, एंटीसिपेशन में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है भाई आज, कि आज का जो मूव मार्केट ने दिया है, आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि भाई कभी भी होप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कभी भी। और यही चीज देखो, यही चीज कल भी डिस्कस हुई थी, वीकेंड वीडियो में भी डिस्कस हुई थी। मैं और हमेशा शायद हर रोज ही मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं कि भाई होप ट्रेडिंग नहीं करो कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, यहां से मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। ये बात कल भी हुई थी अपनी। और कल हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई ट्वीजर्स एट द टॉप नियर रेजिस्टेंस। बट सिंपल बात, लास्ट एक कंक्लूजन क्या था, ये जो मैं आपसे भी सुनना चाह रहा था। आप में से कई लोगों ने टेलीग्राम पे वो चीज बोली भी थी कि जो लास्ट स्पॉट है, देखो मैं आपको यही चीज तो सिखाना चाह रहा था भाई। और मैंने कहा है कि एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, जो कि रिवर्सल पे होगी, कि आपको रिवर्सल, जैसे ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो रिवर्सल ट्रेड कब लेना चाहिए भाई। ये तो डेली टाइम फ्रेम में है, चाहे 5 मिनट पकड़ो, 15 मिनट पकड़ो, कोई भी टाइम फ्रेम जो आप यूज करते हो, तो आपको रिवर्सल ट्रेड कब लेना चाहिए, वो चीज मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा। उसके ऊपर बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाएंगे। अब देखो बात क्या है भाई, सिंपल सी बात, यहां रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां रेजिस्टेंस है, घोड़ा बहुत दूर से चल के आ रहा है भाई, ठीक है। यहां दो ट्वीजर्स थी और एक ये ट्वीजर्स बेरिश ट्वीजर्स थी, पहले ग्रीन फिर रेड कैंडल है। हमें पढ़ाया जाता है कि भाई जब भी आपने कहीं कोर्स भी किया होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा चार्ट पैटर्न में, कैंडल स्टिक पैटर्न में, कि ये बेरिश पैटर्न होता है, कि ट्वीजर्स एट द टॉप और एक ग्रीन है एक रेड कैंडल है, ट्वीजर्स है, तो ये बेरिश पैटर्न होता है। बस हमें इतना ही पढ़ाया जाता है भाई। यहां ट्वीजर्स एट द बॉटम, एक रेड कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल, इसका मतलब ये बुलिश पैटर्न हो गया। 99% लोगों को बट ये नहीं पता कि ट्वीजर्स एट द टॉप हो, बॉटम हो, या कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कोई चार्ट पैटर्न हो, उसका यूज कैसे करना है, वो कब वो ट्रेड एक्टिव होगा, उसके लिए क्या करना होगा। और वही चीज मैं आपको सिखाता हूं भाई। कल भी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई आवरली टाइम फ्रेम में देखो, कल क्या डिस्कस हुआ था कि भाई आवरली टाइम फ्रेम में एक इवनिंग स्टार है, ठीक है, देन नीचे आई लोअर हाई लगा, इवनिंग स्टार है। मैं बार बार क्या बोलता हूं आपको भाई, बार बार बोलता हूं, वीकेंड वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि भाई, और पहले भी जब भी मैंने मतलब मोस्टली मैं यही बोलता हूं आपको कि मार्केट का ट्रेंड क्या है भाई, बुलिश बुलिश है। मैं आपको क्या बोलता हूं, बुलिश मार्केट में आपको ये देखने हैं, हायर लोज मैटर करेंगे आपके लिए, ये रेजिस्टेंस आपके लिए कुछ मैटर नहीं करेगा, इसको मार्केट अपने आप देख लेगी, कुछ नहीं मानेगी, इसको कुछ नहीं समझेगी, ये बात बोलता हूं मैं। फिर मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, ये मैंने वीकेंड वीडियो में भी बहुत बहुत जोर देके समझाया था। पहले भी जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो मैंने रटाया हुआ है ये चीज भाई, बट ठीक है, न्यू मेंबर्स काफी ऐड हुए हैं तो इस वजह से मैं फिर से बता रहा हूं भाई। आपको जब मार्केट है बुलिश ट्रेंड में, तो आपको हायर लोज पकड़ने, हायर लोज पकड़ने, हायर लोज पकड़ने, रेजिस्टेंस का नहीं देखना है। अब यहां क्या था भाई, यहां क्या था, यहां मान लो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये एक जो लोअर हाई बना ये था। अब यहां बन गया, इसकी नेक कहां थी, ये 25,050, 25,060, ये हमने कहा था कि भाई ये स्पोर्ट है। डिस्कस क्या हुआ था कि भाई इसके नीचे ये होल्ड करके यहां ब्रेकडाउन हो के रिटेस्ट पे जब फिर ये लोअर हाई बनाए, फिर अपने को लोअर हाई पकड़ना है, ये था। मैंने सिंपल सी बात क्या कही थी कि भाई ये रेजिस्टेंस के पास है और ट्वीजर्स बनी है, लोअर हाई बना, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी आएगी, ये कोई पक्की बात नहीं होती है। इसके लिए आपको वेट करना होगा, इसका ब्रेकडाउन होना होगा, लास्ट स्पॉट, लास्ट हायर लो, जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये ठीक है, इस ट्रेंड का ये देखो। अब मान लो ये ट्रेंड चल रहा है भाई, ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये हायर लो लास्ट है। इस लोअर हाई को तब देखना जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो जाए। ट्रेंड बेरिश कब होगा, जब लास्ट हायर लो, इसके पास जहां बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं। बायर स्टॉप लॉस कहां लगाएगा, मान लीजिए मैंने यहां बाई किया भाई, मार्केट अपसाइड गई, फिर मार्केट नीचे आके एक हायर लो लगा के अपसाइड गई, तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्टॉप लॉस यहां शिफ्ट कर लूंगा, फिर स्टॉप लॉस यहां शिफ्ट कर लूंगा, फिर यहां कर लूंगा, ऐसे चलते जाऊंगा भाई।
और जो लोग मान लो यहाँ इस लेग पे यहाँ ट्रेड नहीं कर पाए, वो वेट करेंगे थोड़ा मार्केट नीचे आए, बुलिश पैटर्न यहाँ बनाएगी, हायर लो बनाएगी, तो यहाँ मैं एंटर करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया भाई, चलो भाई फिर कुछ लोग यहाँ एंटर करेंगे, कुछ यहाँ एंटर करेंगे, तो यूं ही तो चलता है। बायर्स का स्टॉप लॉस क्या है, हर स्विंग के लो पे लगे होते हैं। तो यहाँ लास्ट स्पॉट ये थी, तो इसका ब्रेक होना जरूरी था। अब मार्केट ने आज किया क्या भाई, देखो मार्केट ने आज किया क्या, मार्केट सीधा अप साइड गई और डे हाई ही निकाल दिया मार्केट ने। अब मैं आपको बताता हूं कि जो चलो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनको तो भाई चीजें पता लग गई। तो आप लोग पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, जो भी लोग पुराने हैं, कि आपका लॉस तो नहीं हुआ होगा आज, आपने ये तुक्के में ये ट्रेड तो नहीं लिया होगा कि हाई लोअर हाई दिखा, इवनिंग स्टार दिखा, ट्वीजर्स दिखी, बट आपने ट्रेड तो नहीं लिया होगा, तो आप लॉस से बचे हो ना। ट्रेड बेशक ना हुआ हो, ट्रेड नहीं हुआ होगा, बट लॉस से बचना भी तो आपका प्रॉफिट ही है ना। मैं आपको क्या बोलता हूं भाई, कि मार्केट में मान लो 22 दिन है महीने के, एक मंथ में मान लो 22 दिन मार्केट, 22-23 दिन मार्केट ओपन होती है भाई, उसमें से मान लो आपको 2-4 दिन ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, बट आपने 2-4 दिन लॉस नहीं खाया, बाकी बचे हुए दिन में से आप 70-80% टाइम आप प्रॉफिट में हो, थोड़ा सा 10-20% टाइम आप लॉस में होगी ना आपकी जीत। यही तो जीत है भाई। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत वहां होती है कि हम 22-23 दिन में से मोस्टली दुनिया क्या करती है, वही 8-10 दिन उनको लॉस होता है, 8-10 दिन प्रॉफिट होता है, 1-2 दिन हो सकता है उनका मिस हो गया हो, तो मतलब ले दे के बराबर चीजें कर लेते हैं। हमें लॉस वाले पार्ट को हटाना है, और मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, मेरी वीडियो जो रेगुलर देखेगा भाई, उसको लॉस होना सबसे पहले बंद होगा, प्रॉफिट होना अलग प्रोसेस है। वो ये स्टॉक मार्केट का रूल ही है भाई। आप स्टार्टिंग में आओगे, आप थोड़े बड़े लॉस करोगे, फिर आप लॉस को धीरे धीरे थोड़ा सा कम करना स्टार्ट करोगे, फिर आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, आपके लॉस प्रॉफिट दोनों बंद हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी का गेम है, जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी प्रॉफिट बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ये आपका स्ट्रगल पीरियड है, साल लगाओ, 6 महीना लगाओ, 2 साल लगाओ, जिसका जितना लगे, इसका रिवार्ड बहुत हाई होगा, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है इस फील्ड में। तो टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिसने यहां लॉस नहीं किया, ये पैटर्न देख के या ट्वीजर्स देख के जिसने लॉस नहीं किया, वो अपने आप को ये मान के चलो कि काफी इंप्रूव आप कर चुके हो, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने भी ट्रेडिंग किया तो मुझे पता, मैं करता था 101% यहां लॉस करता था। ऐसे ट्वीजर्स देखते ही मैं पोजिशनल ट्रेड लेके चला जाता था, या इस टाइप का कोई पैटर्न मेरे को इंट्राडे में दिखा, मैं तब से यहाँ ट्रेड 100% मारता था, 100%। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप में से कितने लोग ये करते थे, और आज जिसने नहीं किया, पहले करता था और आज नहीं किया, वीडियोस देखने की वजह से, जरूर कमेंट करके बताओ भाई ये बात। ठीक है, देखो मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई आप इंप्रूव कर रहे हो। काफी लोगों को मुझे पता है, आप लोगों के मैसेज देखता हूं मैं टेलीग्राम पे भी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं एक बार बता देता हूं भाई, सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अच्छा, डिस्क्लेमर में दे देता हूं भाई, यूट्यूब टेलीग्राम दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने, कोई पेड सर्विस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूं। जो भी कंटेंट यहाँ शेयर करता हूँ सब कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए भाई, कोई भी हिडन कुछ चीज नहीं है। सो ये डिस्क्लेमर रहेगा, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई। अब देखो, जैसे टेलीग्राम पे देखो, आप कुछ चीजें बताऊं भाई, जरूरी नहीं है कि मान लो यहाँ ट्रेड नहीं है तो आप जबरदस्ती पीछे मत पड़ो भाई। मार्केट में बहुत चीजें हैं करने के लिए, बहुत चीजें हैं करने के लिए। यहाँ 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये पूरी जिंदगी का खेल है। ठीक है, अब मैं आपको किसी को सिंपल सी एक बात पूछूं, देखो, अच्छा रुको एक बार, पहले चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो, एक मैंने सिल्वर ईटीएफ का आज ही शेयर किया ये भाई, ये सिल्वर ईटीएफ का ये है आपका दिसंबर, देखो 3 दिसंबर 2024। ठीक है, यहां एक बार मैं इसको जूम करता हूं, अब देखो ये मैंने सिल्वर ईटीएफ डाला था, आपको 87 के अराउंड बोला था भाई, इसको 100-110 इसके टारगेट थे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, कोई डीप 80 के अराउंड भी मिले तो भी इसको लेना है। अब सिल्वर ईटीएफ आज मैंने क्या डाला भाई, सिल्वर ईटीएफ शेयर नियर 85। अब आज इसका हाई है 127 का भाई, 85-80 के अराउंड की चीज 127, मतलब 50% प्रॉफिट 9 मंथ्स में। कहीं नहीं है भाई इतना, 50% प्रॉफिट कहीं भी नहीं है। ये रिटर्न मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न्स है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके भी आप देखोगे ना, कभी भी ऑपरेटिंग मार्जिन जो प्रॉफिट जिस पे काम करते हैं, ये 10-10, 12-12, 15-15% पे काम करती है भाई। एफडी 7-8% देती होगी ज्यादा से ज्यादा, कहीं ब्याज पे पैसा दे दोगे तो भी क्या 15% होगा, 17%, 18% होगा। कुछ भी लगाओ, कोई भी बिजनेस पकड़ के चलो,
कहीं नहीं है भाई। और ईटीएफ की मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जिसके पास मान लो टाइम की कमी हो, जिसके पास कैपिटल हो, सेफ चीज है। इसमें आप पूरे के पूरा एक मतलब ये लगा लो, आपने जैसे ऑटो ईटीएफ, जैसे मैंने ये भी देखो भाई, ऑटो ईटीएफ का भी आपको बताया था, ये ऑटो ईटीएफ और ये अप्रैल में डाला हुआ है भाई, अभी 14 अप्रैल को। और इसको मैं जूम करता हूं, ये देखो निफ्टी ऑटो जो बिल्कुल बॉटम में था, यहां बिल्कुल बॉटम में था, मैंने आपको क्या लिखा हुआ है, ए वेरी हेल्दी करेक्शन ऑफ 30% इज डन। ऑटो सेल्स नंबर इंक्रीज होने स्टार्ट हो चुके हैं, मार्च मंथ की बात है ये। दो पॉजिटिव मूव्स मैंने बताए थे ऑटो सेक्टर के लिए जिससे इसकी डिमांड बढ़ेगी। एक टैक्स एग्जम्पशन मूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जम्प्ट किया था 12 लाख तक का। रेट कट बाय आरबीआई, आरबीआई ने रेट कट स्टार्ट कर दिया था, तो गुड टाइम टू अक्यूमुलेट ऑटो स्टॉक्स। ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी बहुत स्टडी की बात है भाई। और जिसको ये फंडामेंटल स्टडी भी नहीं हो, मान लो इधर उधर की चलो स्टडी नहीं है भाई, कुछ भी नॉलेज नहीं, चार्ट बता रहा है भाई, यहां से 30% का फॉल है ऑटो इंडेक्स में। 30% किसी इंडेक्स में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी भाई। और यहां मैंने इसका ईटीएफ दिया, ऑटो ईटीएफ, फिर यहां बॉटम में था 200 राउंड लो भाई, 300, 280, ये 250, 280 दोनों टारगेट आ चुके हैं। आज इसका हाई है 287, 287 200 से कितना परसेंट हो गया, 43.5%। कहां मतलब इतना रिटर्न होगा। ईटीएफ, ईटीएफ में क्या है, आप बल्क बाइंग भी कर सकते हो भाई, कोई रिस्क नहीं, आप पूरे पूरे सेक्टर को मतलब ट्रेड कर रहे हो आप, और लेके सो जाओ, घूमने जाओ, कुछ करो, देखो ही मत खोल के। 4-5 महीने हुए भाई, 43% किसको कहते हैं। ऐसे होती है कैपिटल ग्रो, ऐसे कमाया जाता है पैसा भाई। हम लगे रहते हैं भाई चिंदी चोरी में, इंट्राडे स्टॉक्स बाय कर लिया, कभी 2% प्रॉफिट ले लिया, 2% लॉस ले लिया, दिमाग ऐसे दर्द कर लेते हैं फालतू के चक्रों में, किसी की टिप ले लेते हैं, किसी, अरे कुछ नहीं करना भाई। सिंपल सा 5-7 सेक्टर्स के चार्ट भी देख के और जब बॉटम में उनको बाई करके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, तो भी बढ़िया पैसा बनेगा मार्केट में। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपका थोड़ा दिमाग खोले भाई, आपको समझ आए कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है भाई, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सिर नहीं दुखाना है यहां पे। अब चलो देखो आज क्या हुआ भाई, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए आज हुआ क्या मार्केट ने, अच्छा ये जो मूव है ना भाई, ये वैसे न्यूज ड्रिवन मूव है, ये एज सच ऐसा मार्केट में कुछ नहीं है कि इतना बड़ा एकदम से मूव आ गया मार्केट में। और ये क्या है कि इंडिया यूएस की जो यूएस डेलीगेशन भी आया हुआ है, जैसे कल इंडिया में आ चुका है, तो न्यूज आ रही थी बार बार निकल के कि भाई अच्छा इंडिया यूएस की अच्छी ट्रेड डील हो सकती है। उसकी वजह से आप देखो जो जो सेक्टर्स थे, जैसे फार्मा आज अच्छा था, टेक्सटाइल सेक्टर देखो आप बड़ा अच्छा, वो भी बड़ा पॉजिटिव था। तो ये सारी न्यूज ड्रिवन चीजें हैं भाई, कि सिर्फ डेलीगेशन आने से ही इतनी पॉजिटिविटी है, क्या होगा क्या नहीं वो नहीं पता अभी, क्या ट्रेड डील होने वाली है, क्या बातचीत होने वाली है, कुछ नहीं है भाई। तो ये न्यूज ड्रिवन मूव्स है भाई, जिसमें क्या है कि कोई सेटअप ही नहीं है, तो इस पर कोई जोर नहीं चलता किसी का। अब देखो मार्केट आज यहां से दर 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 अपसाइड, मान लो मैं इसको पकड़ू भाई, ये डे हाई था। अब आप ट्रेड कब लोगे, डे हाई निकलेगा बुलिश तभी ट्रेड लोगे भाई। अब यहां से मार्केट सीधा वन साइडेड गई, अब भाई घोड़ा यहां से भाग के यहां से और सीधा यहां जाके ब्रेक किया, एक दो कैंडल छोटी छोटी रुकती हैं, सीधा ब्रेकआउट। अब देखो इतना बड़ा मुंह आ चुका है भाई, इतना बड़ा मुंह आ चुका है। निफ्टी की चाल है ये सारी 125-150 पॉइंट तक की, तो और निफ्टी 117 पॉइंट्स 120 पॉइंट के करीब का मुंह देख सोचो कि यहां आ चुका है। होना क्या चाहिए, होना सही में ये चाहिए जो नॉर्मल चार्ट जो प्राइस एक्शन बना के चलता है, कि भाई जब इतना बड़ा मुंह आ चुका है तो एक नीचे आए मार्केट और यहाँ कोई हायर लो बनाए, इसके कंपेरिजन में इसके यहाँ कोई 50-60% तक का रिट्रेसमेंट आता, यहां फिर एक लो लगता, साइड जाके हायर लो 5 मिनट में फिर मिलता, हम बुलिश ट्रेड लेते भाई, 100% लेते, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्योंकि मार्केट ने आप देखोगे 15 मिनट में भी, ये देखो यहां भी मार्केट ने बुलिशनेस दिखा दी थी और डे हाई निकाल दिया था भाई, ठीक है। अब इस लो के ऊपर यहां अगर मार्केट आके कोई हायर लो बना देती तो हम भी ले लेते इस ट्रेड को, बट भाई जब ट्रेड नहीं सेटअप नहीं बनाया, बिना सेटअप कहां फंसे, कि अब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है 2 कैंडल का, ये इसके बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते भाई, क्योंकि रियल स्टॉप लॉस ये है लास्ट स्विंग। यहां मैं ट्रेड कैसे ले लूं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले नहीं सकता, और यहां मैं ट्रेड लूं और इसका स्टॉप लॉस मानूं तो ये तुक्का है, ये सिर्फ तुक्का है। ये चलता है 100 में से 10-20% टाइम, 80-90% टाइम आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, क्योंकि 80-90% मार्केट यूं गई है, घोड़ा इतना गया है तो नीचे आएगा, 50-60% रिट्रेसमेंट आएगी, यहां होल्ड करके आराम से आपको हायर लो देगी तभी जाएगी। तो मैं 80-90% वाली चीज को चूज करूंगा, ना कि 10-20% वाली को। तो गया तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
क्या कर सकते हैं, हमारा कोई जोर थोड़ी चलता है इस पे। तो इस वजह से यहाँ ट्रेड नहीं हुआ भाई। चलिए अब देखो एक बार, कुछ एक्सपायरी भी थी भाई, आज एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी पे चीजें होती हैं। अब यहाँ भी ऐसे ही था, वन साइडेड मूव गया, यहाँ भी था वन साइडेड मूव गया, तो मार्केट ठीक ऐसे ही निकल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब देखो मैं आपको एक सिंपल चीज पूछूं भाई, जैसे कई लोगों को ये लगता है यार ट्रेड नहीं मिला ये, अच्छा एक चीज पूछूं मैं आपसे, देखो यहाँ पहली बात तो हम वैसे ही बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मान लिया आपने कोई स्टॉक है यहाँ 100 रुपए का था, अब आपको अच्छी समझ में आएगी, 100 रुपए का था, ठीक है, यहाँ उसका ये रेजिस्टेंस लेवल है, मान लीजिए भाई ये लेवल है 180 का, ये लेवल है मान लीजिए 160 का, ठीक है, ये है भाई मान लो 200 220 जो भी लगाओ, ठीक है। अब आपने देखा था ये 100 रुपए पे था यार, ठीक है, आपने यहाँ बाई बुई किया, थोड़ा बहुत यहाँ कहीं आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब ये रेजिस्टेंस के पास है, अब क्या 160 पे इसको बाई करोगे? अब करोगे? आपको ऊपर लग रहा है कि यार हार्डली शायद 20 पॉइंट और जा सकता है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट और जा सकता है, बट यहाँ फंस भी सकता है तू, अगर तू फंस गया तो यही तरह 160 वाला क्या होता है 120 30 पे घूमता मिलेगा, होगा या नहीं? आपके आपकी ये साइकोलॉजी होगी या नहीं? क्यों? क्योंकि ये स्टॉक है। मैं क्यों बार बार क्या बोलता हूँ भाई, घोड़ा बहुत भाग चुका है, देखो वन साइडेड गया हुआ है भाई, कभी भी जब वन साइडेड देखो यहां गया है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, कितना बुरा फॉल आया है, कभी भी देखो आप मार्केट को, मार्केट ऐसे ही करेगी, यहां देखो वन साइडेड मार्केट गई है, क्या बुरा फॉल आया है। तो ये चीजें होंगी भाई, आपको भावनाओं में नहीं बहना भाई, सिंपल सी बात यही है। इथेरियम में देखो भाई एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो इथेरियम में मैं आपको एक चीज बताऊं क्या करना चाहिए। देखो भाई बहुत बड़ा मूव यहां गया था, हमने इसको कैप्चर किया था, नीचे आया हमने कैप्चर किया, अब मार्केट कंफ्यूजन में है भाई, क्यों? अब इस कैंडल का लो है, ये सपोर्ट का काम करेगा, यहां होल्ड करके ब्रेकडाउन हुआ तो फिर इन लेवल्स को रिटेस्ट करने आ जाएगी, यहीं पे होल्ड करके बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो आप, आवरली टाइम फ्रेम में जाओ, और यहां पे अगर नीचे एक लो लगे, अपसाइड जाके हाइयर लो लगे, और जो ये नेक देखो मैं आपको बताऊं क्या है, मार्केट का ट्रेंड तो यही था, नीचे आ रही है, तो यहां से अगर कोई बुलिश सेटअप मार्केट देगी तो कैसे देगी, एक लो लगाएगी वापस आएगी, हाइयर लो बुलिश सेटअप देगा, अपसाइड इसको निकाल दे, इस नेक को निकाल के रिटेस्ट करे, तब बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज यहां थोड़ा स्लो हो जाओ भाई, अभी स्लो हो जाओ जब तक इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ है अप डाउन साइड के लिए, क्योंकि एक ये मूव ले लिया एक ये मूव ले लिया, हर मूव आपके लिए नहीं, अब थोड़ा सा स्लो हो जाओ, मार्केट को डिसाइड करने दो किस साइड जाना चाहती है। यहां तो सिंपल है भाई, बाई ऑन डिप 15 मिनट में हाइयर लो, कुछ नहीं है भाई। और अच्छा इसको अवॉइड करके चलो भाई, यहां देखो क्या है, ये रेजिस्टेंस है भाई, इसके नीचे जाएगी तो अब नीचे कोई सेलिंग आई, या तो इसके आसपास से कोई सेलिंग का ट्रेड बनेगा, या भाई इसके नीचे जाएगी तो सेलिंग का ट्रेड बनेगा, बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं होगी, सिंपल। अच्छा यूएस ऑयल में भी भाई चीज ऐसी है, इसके नीचे सेलिंग साइड का कोई ट्रेड बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस है भाई, तो देखो या तो इसके पास से बेचो भाई, या इसके नीचे बेचो भाई, ठीक है, यहां बीच में फंसोगे कोई फायदा नहीं है भाई, तो अपना डिसाइड करके चलो कि मेरे को ट्रेड कहां से लेना है, सिंपल। अब चलो डिस्कस करते हैं भाई निफ्टी का। देखो निफ्टी के लिए 2 दिन का हाई निकाल चुकी है मार्केट, मार्केट बुलिश है यहां से, कब तक? जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, 25,000 50 60 जो आज का लो है, इसके नीचे मार्केट निकलेगी बेरिश हो जाएगी, इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो बाई ऑन डिप करना पड़ेगा, बट क्वांटिटी कम रखो भाई, डर डर के करो, छोटे छोटे टारगेट लो, क्योंकि घोड़ा बहुत भाग चुका है, कभी भी ट्रैप कर सकता है, कुछ नहीं पता। मुझे डाउट है कि ये इतना अपसाइड जाती जा रही विदाउट प्रॉफिट बुकिंग करवाए, क्योंकि जिन्हें यहां लिया है उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है भाई, और मार्केट में ऐसा नहीं है कि ऊपर वो नहीं है कि खुला आसमान पड़ा है, ये देखो मार्केट में जगह जगह हर्डल्स भी हैं, वही यही है, यहां जाके गिरेगी यहाँ गिरेगी यहाँ गिरेगी, वो नहीं पता कब फंसे, बट अब मैं पोजिशनल ट्रेड बाइंग साइड की नहीं ले जा सकता, कहने का मतलब ये है। इंट्राडे में करो, कैसे करोगे? ये नीचे हो गया, इसके नीचे सेलिंग होगी, कोई भी डाउन साइड मार्केट आती है, सिंपल, नीचे मार्केट आए गैप डाउन हो जाए तो एक लो लगने दो, और इस लो को अगर मार्केट होल्ड करके ना डिफेंड करके अपसाइड जाके हायर लो पे बुलिश सेटअप दे, तो अंदर अंदर के लिए छोटा ठीक है बाइंग का ट्रेड लेंगे, टारगेट बेच रखेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके आगे 40-50 पॉइंट लिए साइड हो गए भाई, सिंपल, ठीक है। अगर मार्केट भाई यहां सेम लेवल पे ऊपर ओपन होके और डे हाई के पास अपसाइड निकाले और फिर भाई ये स्ट्रक्चर बनाए, अगर स्ट्रक्चर पे सही बुलिश सेटअप मिले, प्रॉपर छोटा स्टॉप लॉस मिले, तो छोटा ट्रेड फिर अपना मेन ट्रेंड की साइड कर लेंगे भाई, और कोई रास्ता भी नहीं है। बड़ा गैप अप हो जाए तो चेज नहीं करेंगे भाई, फिर छोड़ दो, फिर छोड़ दो। प्रॉपर कॉन्फिडेंस वाला जब तक ट्रेड नहीं मिले, अब यहां मत लो, कुछ भी नहीं पता किस पॉइंट पे ट्रैप होना है, किस पॉइंट पे कुछ नहीं पता भाई। मार्केट जाने को ये अभी यहां देखो, मार्केट जाने को 25,050 ये 25,500 ये रास्ते खुल चुके हैं,
जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये सही में मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, जेन्युइन बायर्स हैं, तो यहां तक का रास्ता खुल चुका है, क्योंकि यहां इन लेवल्स वाले सेलर्स को तो मार्केट डरा चुकी है। अब जैसे ही अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो ये तो एक बार के लिए तो स्टॉप लॉस इनके कटेंगे, तो मार्केट भाग के यहां तक आ सकती है। अब सिंपल सी बात है। तो ये कहने का मतलब अब थोड़ा सा कोशिश होकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे आंख बंद करके पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते। सेलिंग का क्या बनेगा भाई, यहां मार्केट में इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो अच्छा खासी सेलिंग आएगी, बायर्स एकदम आउट हो जाएंगे, पैनिक सेलिंग आएगी। टॉप से अगर कोई आपको लग रहा है अपसाइड गई मार्केट, हाई लगाया, चाहे वो अपसाइड यहां पे हो, ये वैसे आपको बना के दिखा रहा हूं, हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई, भाई जब तक ये ब्रेक नहीं हो, ध्यान रखना, एक हाइयर लो लास्ट स्पॉट ब्रेक नहीं होगी और रीटेस्ट पे वापस सेलिंग सेटअप मिले, तब आपको ये ट्रेड लेना है भाई। सीधा हाई लोअर हाई ढूंढने मत जाओ, सिंपल आपको बात बता रहा हूं भाई। तो बस ये ध्यान रखो। सेंसेक्स सेम है भाई, ये हर्डल है, बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मैं ज्यादा निफ्टी सेंसेक्स किसी में भी बुलिश साइड में भाई ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ग्रीन कैंडल देगी, 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोज हो गया, कुछ मैटर नहीं करता भाई। साइकोलॉजी सिंपल ये कहती है कि बहुत महंगी हो चुकी है चीज, इन बायर्स ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, रेजिस्टेंस के पास है ये, मुझे नहीं पता है कब करेंगे। ब्रेकआउट तो यहां भी हुए थे, इस 6 वीक का ब्रेकआउट हुआ था, जबरदस्त हुआ था, इतना बड़ा फॉल क्यों आया था? सिंपल सी बात है ना। जब मैं यहाँ ये ब्रेकआउट वगैरह हुआ था तब मैंने ये कही थी कि भाई यहाँ ज्यादा एग्रेसिव मत हो, क्योंकि घोड़ा यहां से चला है, बोलो मत। एक दो भाई ने ये भी कहा था कि आप कैसे कर रहे हो, इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ये वो आया मार्केट धर धर नीचे। तो यही मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, ठीक है, जब तक इसके ऊपर है, जब तक इसको मार्केट डिफेंड किए हुए है, कोई भी एक लो लगे, पहले लो में सीधा मत करो, एक लो लगने दो, अपसाइड जाके वापस हायर लो बुली सेटअप मिले तो छोटा ट्रेड अंदर अंदर कर लो, ज्यादा बड़ा लेके नहीं बैठो, उसको टारगेट बेस रखो। हाँ, डे लो ब्रेक होगा तो सेलिंग आएगी, बड़ा गैप अप हो जाएगा तो अवॉइड करेंगे। डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेक करके लोअर हाई ना हायर लो बनाए, बुली सेटअप दे, तब ट्रेड ले सकते हैं छोटा मोटा। बैंक निफ्टी भी भाई वही है, जब तक ये डे लो ब्रेक नहीं होता है, अब जो इसमें मैंने अभी बताया आपको वही चीज करो। बट बैंक निफ्टी भी भाई पता नहीं, यहां देखो काफी जा चुका है घोड़ा, मेरे को लग रहा है जब धोखा देगा तो पहले बैंक निफ्टी ही देगा भाई, दर 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 धोखा देगा तो बैंक निफ्टी ही देगा। चलो, आज का हो गया भाई एनालिसिस अपना, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो भाई, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं किया वो जरूर इस पे आओ। और बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है भाई, जो वीकेंड वीडियो थी उसको बड़ा भाई लोगों ने 4000 प्लस आपके अपने लाइक्स हुए हैं उस पर, तो ना लाइक्स नहीं मतलब व्यूज हुए हैं, अदरवाइज कम व्यूज रहते थे। तो अच्छा बढ़िया टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊंगा भाई, इसका मतलब वीडियो पसंद की है आप लोगों ने, कुछ सीखा ही होगा भाई। चलो, धन्यवाद।